लहलहाते खेत, चहचहाती चिड़िया, झूमते पेड़, सुकून का एहसास और हवा में घुली भीनी भीनी सी सौंधी मिट्टी की खुशबू की अनुभूति हमें हमारे गांव में होने का एहसास दिलाती है। गांव की मिट्टी की खासियत होती है कि वो हमें सिर्फ जीवन ही नहीं देती, बल्कि हमें हमारी जड़ों से भी जोड़े रखती है। इस मिट्टी की महक में एक सुकून है, एक अपनत्व है, और आज हम इसी अपनत्व को महसूस करने निकल पड़े हैं झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड। नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग गांवों की यात्रा कराते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड। तो चलिए हमारे साथ इस गांव की यात्रा पर। हमारे राज्य झारखंड को इसकी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता ही अद्वितीय बनाती है। ये राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ के गांव अपनी अनूठी कहानियां बयां करते हैं। माइका नगरी के नाम से विख्यात कोडरमा जिला तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ के गांव प्रदेश के उन सभी गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं जो अब भी विकास की बाट जोह रहे हैं। चंदवारा में हुए प्रगति की इस यात्रा को समझने के लिए यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सकारात्मक बदलाव को समझना होगा। शिक्षा का मतलब केवल स्कूली या किताबी ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि ये समाज और व्यक्तित्व के विकास का आधार भी है। शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जो हमें न सिर्फ ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, बल्कि हमें सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता भी प्रदान करता है। एक शिक्षित समाज ही एक प्रगतिशील समाज बन सकता है। चंदवारा में शिक्षा और बाल विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए। HDFC परिवर्तन के वित्तीय संपोषण से यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र को न सिर्फ नवीनीकृत किया गया, बल्कि इसे एक ऐसा केंद्र बना दिया गया जो आज बच्चों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और हौसले की उड़ान को नया पंख दे रहा है। आंगनबाड़ी में मैं पढ़ता हूँ एप्पल टू ज़ेब्रा और संडे मंडे और काखा और का से कबूतर, और यहाँ खाने में के लिए मिलता है दाल भात और सूजी और खिचड़ी। हे प्रभु तू हमको दो वरदान, पल्ली करो मने मान, बड़े करो काम समान, सदा देश के आए काम, जल में थल में तुम्हें प्रभु जी, फूल फलों में खुशबू तुम्हें, दुख में सदा सहायक मेरे है, चरण में प्रभु जी तेरे। कैरम, फुटबॉल, लूडो, टेनिस बॉल जैसे खेल सामग्रियों के साथ साथ दीवारों पर की गई रंग बिरंगी पेंटिंग्स बच्चों के लिए न सिर्फ आकर्षण का केंद्र है, बल्कि उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने का रचनात्मक माध्यम साबित हो रही हैं। यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनबाड़ी में मॉड्यूलर फर्नीचर, वाटर फिल्टर और PVC मैटिंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। साथ ही बच्चों के शारीरिक विकास पर नजर रखने के लिए ऊंचाई और वजन मापने की मशीनें भी उपलब्ध हैं। आंगनबाड़ी की सहायिका न सिर्फ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देती हैं, बल्कि किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच करके उन्हें समुचित पोषण के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चे लोग मेरे पास नहीं आते थे, 2-4 गो आते थे, और अभी तो मेरे पास 25 बच्चा है और बढ़ेंगे। ये सब टूटा फूटा था, ज़्यादा दिक्कत था, खेत में पानी रहने से यहाँ भर जाता था तो बच्चा लोग नहीं रहता था, जिसके कारण मेरा आंगनबाड़ी अच्छा नहीं चलता था। अभी मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, सपोर्ट तरफ से धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सामान भी मिला है। केंद्र में सही आती है तो पहले सबसे पहले वो गांव में सूचना करती है, कहीं मालूम नहीं ना पड़ता है गांव में कि कब टीकाकरण है, तो सही जाकर बताती है। NM दीदी आती है तो सबको गर्भवती, धात्री, ये सब बच्चा उसको टीका देती है। जहां छोटे बच्चों के लिए गांव में आंगनवाड़ी केंद्र को आदर्श बनाया जा रहा है, वहीं गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की लहर साफ देखी जा सकती है। पहले से 8वीं कक्षा तक के
111 छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल देने के लिए HDFC परिवर्तन द्वारा स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए इंटरैक्टिव पैनल, UPS और इन्वर्टर प्रदान किए गए हैं। स्कूल में मॉड्यूलर पंखे और फर्नीचर के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई, जो विज्ञान, सामान्य ज्ञान और कहानियों से भरी पुस्तकें बच्चों के ज्ञान को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। पहले हम अच्छा से नहीं पढ़ पाते थे और अब स्मार्ट क्लास मतलब स्मार्ट बोर्ड आया है, तो अब से हम लोग अच्छा से पढ़ने सीखे और अच्छा से अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं। यहाँ के बच्चे कम उम्र से ही कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड का बेहतरीन इस्तेमाल सीखकर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये गांव शिक्षा और नवाचार के जरिए उज्जवल भविष्य को आकार दे रहा है। HDFC बैंक एवं सपोर्ट संस्था के द्वारा मेरे विद्यालय में स्मार्ट क्लास, पीने के लिए वाटर RO लगाया गया, शौचालय का सुंदरीकरण किया गया। पहले बच्चे क्या होता था, इधर उधर जाते थे, शौचालय का यूज नहीं हो पाता था, लेकिन जब शौचालय का सुंदरीकरण हुआ तो शौचालय का उपयोग बच्चे लोग अधिक करते हैं। लाइब्रेरी भी लगा, लाइब्रेरी से बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, नई नई कहानी सीखने को मिलती है। किसी भी गांव के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इस गांव के लोगों ने इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। शायद यही वजह है कि HDFC परिवर्तन और सपोर्ट संस्था की मदद से उन्होंने अपने क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम और इंटरैक्टिव क्लासरूम में तब्दील कर दिया है। यहाँ की आंगनबाड़ी में भी आपको हर तरफ ज्ञानवर्धक और खेल कूद से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। इससे यहाँ के बच्चे काफी जिज्ञासु हो चुके हैं और साथ ही यहाँ पे आंगनबाड़ी और स्कूल में आपको बच्चों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ गांव की प्रगति में ग्राम विकास समिति और महिला समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ गठित ग्राम विकास समिति ग्रामीणों को अपने विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि इस गांव की महिलाएं अपनी दूरदर्शी दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से समाज को सशक्त बना रही हैं। ग्राम विकास समिति और महिला समूह मिलकर गांव के विकास कार्यों की निगरानी करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हर परियोजना सही समय पर और सही ढंग से लागू हो। 25 साल से यही कमेटी करोलिए से मिलके कुछ लाभ नहीं हमें, बाकी आए हम ये कमेटी खोल के देखबे करके देखबे तो हम के लाभ हो है। तो ये जब से हम कमेटी जब खोलिए, जब सब दीदी के ग्रुप जब हम बनलिए हैं, तो ये कमेटी में मिलके बहुत लाभ मिल रहे। पहले तो हम मिलके मिले पानी पिए के कुछ सुविधा नहीं है, सब्जी खाए के कहूँ सुविधा नहीं है, कहूँ तिल चंदवारा जाए के सुविधा नहीं है। यही सब खेती मिलजुल के सब कुछ करो। ये हम के बहुत अच्छा के ये सब जहिया से महिला मंडल हम बनलिए हैं, तहिया से मिल के बहुत भी लाभ है। इस सपोर्ट संस्था जब से मेरा गांव में आया है, तब से यहाँ बहुत लाभ भी मिला है। किसी को जानकारी भी नहीं था कि नेट सेट भी, किसी को खेती भी करने नहीं आता था, और नेट सेट जब से मिला तब से दीदी लोग जो नेट सेट लिए है उसमें बहुत फायदामंद भी हो रहा है और आमदनी भी कमा रही है। जहाँ पहले टमाटर अभी तो 50-60 का लगभग में है, और अभी दीदी नेट सेट में भी 50 रुपये किलो भी बेची और कमाई भी है। और कृषि पाठशाला जो हमको मिला वो हम लोग बीज तैयार करने के लिए कहीं बाजार से लाते हैं और दूसरा दीदी के पास से खरीद के लाए। और जब से मेरा गांव में कृषि पाठशाला आया तब से हम लोग बीज भी तैयार वहाँ करके और दीदी लोग वहाँ से लाकर और दीदी लोग किसान को हम लोग देते हैं और अभी उपजा कर अभी तैयार कर रही है। महिला ग्रुप से हम लोग का चर्चा हो रहा था, तो उन लोग बोली कि यहाँ पॉली हाउस लेना चाहिए, तो हम लोग पॉली हाउस का चर्चा किए। फिर ये संस्था वाले भैया लोग आए, वो लोग बताएं इस पॉली हाउस के बारे में, तो हम लोग को ये मिला है थाम में। ये पूरा टीम मिलके काम करता है। ये हम लोग का है ज़मीन, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है यहाँ पे। ट्रेनिंग ये ग्रुप वाले भैया लोग आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग को सिखाते हैं। फिर हम लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। सारी औरतें महिला मंडल से मिलके काम करती हैं यहाँ।
सपोर्ट संस्थान के समर्थन, सहयोग एवं मार्गदर्शन से वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने में 11 सदस्यीय ग्राम विकास समिति का गठन किया गया था, जो गांव की हर योजना और विकास परियोजनाओं पर करीबी नजर रखते हैं। बैठक में ये चर्चा भी होती है कि कौन से विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन क्षेत्रों में प्रयास करने की और जरूरत है। यहाँ पे सपोर्ट संस्था एवं HDFC बैंक और HRDP परियोजना के तहत से कुछ लोग हमारे गांव में आए और यहाँ पे बताएं। हम लोग इसके तहत हम लोग ग्राम समिति विकास का गठन किए। प्रत्येक मंथ हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें जिस मंथ हम लोग का मीटिंग होता है उस मंथ सभी लाभुक यहाँ आते हैं और उसके नाम से हम लोग लाभ दिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है सोलर प्लेट और उसके बाद सोलर सिंचाई पंप, नेट शेड, बकरी शेड, कृत्रिम यंत्र जिसमें हम लोग उसमें बीज तैयार करते हैं और मशीन वगैरह भी आया है। पहले तो लोग चार दीवारी में रहते थे, पर अब जब से बाहर निकले हैं गांव के भी लोग जानकार हुए हैं और हम लोग तो नौजवान तो हुए ही हैं, जो बूढ़ वृद्धा भी है वो भी आगे निकल गए हैं और दो लोगों के सामने बोलना, बातें करना, विचार रखना, अपने घर की स्थिति को 4 लोगों के बीच में रखना और बातचीत करके अपनी स्थितियाँ, अपनी कोई तरह की परेशानी या घर का वाद विवाद को आगे निकाल के वो मतलब निपटा रहे हैं अभी और सब कुछ सही सलामत अभी चल रहा है। ग्राम विकास समिति के सदस्य गांव में पंप, लिफ्ट सिंचाई, पॉली हाउस और कृषि जैसे कई विकासात्मक कार्यों की देख रेख भी करते हैं। ये लोग विभिन्न योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, ताकि हर ग्रामीण इसका सही लाभ उठा सके। साथ ही उम्दा कृषि तकनीक और सैपलिंग के माध्यम से गांव में विकास की एक नई लहर देखी जा रही है। पेयजल की चुनौतियों से वहां के ग्रामीण वर्षों तक जूझते रहे। हालांकि वर्ष 2023-24 में HDFC परिवर्तन के वित्तीय सहयोग से इस गांव में 5000 लीटर की क्षमता वाला एक सोलर संचालित जल मीनार उपलब्ध करवाया गया। ये जल मीनार न सिर्फ गांव के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि गांव वासियों की पानी की पुरानी समस्या का समाधान करने में भी सफल हो रहा है। हम लोग को पानी टंकी मिलने से पहले हम लोग बहुत दिक्कत होता था। हम लोग जाते थे पहले चापाकल के पास और चापाकल के पास हम लोग लाइन से लेते थे पानी और दिक्कत होता था थोड़ा। हम लोग को भी बच्चा लोग भी समय पर स्कूल नहीं जा पाता था और थोड़ा सा हम लोग सुबह उठते थे तो पानी के लाइन में लगे हुए रहते थे। अभी तो हम लोग को फायदा हो गया, अभी पानी टंकी मिला तो हम लोग को बहुत सारा सुविधा हो गया। काहे कि हम लोग जाते हैं बराबर पानी हम लोग को मिलता है और सुबह सुबह हम लोग लेके जाते हैं, अपना खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होता है। कृषि के क्षेत्र में भी चंदवारा ने कई नवाचार अपनाए हैं। वर्ष 2022 में गांव में 2 एकड़ बंजर भूमि पर आम की बागवानी की गई और इसके साथ ही यहाँ इंटरक्रॉपिंग की तकनीक अपनाई गई है, जिसमें बैंगन, टमाटर, मिर्ची और बीन्स जैसी फसलें साथ साथ उगाई जा रही हैं। ये मल्टी क्रॉपिंग न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, बल्कि इससे किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। एक किसान हूँ, खेती पर निर्भर करता हूँ। इसके पहले मैं बाहर नौकरी भी कर रहा था। जब मैं इस जगह पे आया जो आम बागान का काम करने के लिए, धन्यवाद करता हूँ मैं सपोर्ट संस्था को और HDFC बैंक को, जिन्होंने हमको इस बंजर ज़मीन पर जो सामने दिख रहा है मार्गदर्शन दिए हमको पेड़ पौधा लगाने के लिए। जब हम इस ज़मीन पर आए हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंजर ज़मीन में हम इस पर मेहनत करेंगे तो शायद कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन सपोर्ट के दादा लोग से इतना हमको सहयोग मिला कि इन्होंने कहा कि आप मेहनत करेंगे तो इस पर हो सकता है। और हम इनके मार्गदर्शन से इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं। आज देख के तो हमको पूरा गदगदी है अपने दिल में कि हम भी कुछ हैं। हमको अब महसूस होता है कि हम कोई नौकरी है ये मेरा, और जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमको शायद ये पेंशन के रूप में हमको कुछ पैसा देगा, जो हमको किसी का फिर सहारा लेने का ज़रूरत नहीं है।
किसानों को चयनित किया जो प्रायः बाहर चले जाते थे और अपना आमदनी बाहर से ही सुनिश्चित करते थे, और उनका प्रति भूमि का चयन करके हम लोग वहाँ आम बागान लगाया। अब किसान ये सोचा कि आम पौधा तो लग गया, इसका रखवाली भी करना होगा। तब उन्होंने उनका पलायन रुका और सपोर्ट संस्था के कृषि विशेषज्ञों ने समय समय पर आके अगेती फसल करने का और तकनीकी और उन्नत विषय से कृषि की विधि को बताकर इनसे अंतर्वर्तीय फसल इंटरक्रॉप लगवाया, जिससे किसानों का प्रत्येक सीजन यथा जाड़ा, गर्मी, बरसात, खरीफ, जायद, इस सब में इन लोगों को 35 से 40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये की सतत आमदनी होने लगी और इनका पलायन रुका। कोडरमा या सरकार को या अन्य जो CSR हैं उनको किसी भी परियोजना देने के साथ साथ एक फलदार वृक्ष लगाने का वाड़ी परियोजना अवश्य देना चाहिए और इसके लिए नैतिक रूप से उनका अनुसरण करना चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना कई गांवों में प्रभावशाली रही है, पर कई ऐसे भी गांव हैं जिसके धरातल तक ये पहुंच नहीं पाई है। ऐसे ही एक गांव पिपराही में HDFC एवं सपोर्ट संस्था के सौजन्य से यहां पर लोगों को आम बागवानी के लिए प्रेरित किया गया है और कुछ समय में यहां के लोग इससे लाभ भी उठाने लगेंगे। इसके अलावा गांव में किसान प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। इस कृषक प्रशिक्षण पाठशाला में किसानों को उन्नत खेती के तरीके सिखाए जाते हैं। किसानों को यहाँ कश्मीरी मिर्च, अजोला खाद, नाटे पीट और केंचुआ खाद इकाई बनाने की विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है। गांव के लोगों ने इन तकनीकों को अपनाकर अपने कृषि कार्यों में सुधार किया है। ये प्रशिक्षण किसानों को न सिर्फ बेहतर खेती सिखाता है, बल्कि उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ज्यादा उपज देने वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित भी करता है। पहले यहाँ पे एकदम खाली रहता था, हम लोग 12 महीना हम लोग खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग के पास इतना साधन नहीं था। लेकिन सपोर्ट संस्था HDFC बैंक से जब हम लोग को एक कृषक पाठशाला मिला और हम लोग को हर तरह का तकनीक बताया गया कि कैसे खेती करना है, तब से हम लोग क्या है कि हम लोग पूरा 12 महीना हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं। और मतलब रोज़ हम लोग का क्या होता है कि रोज़ हम लोग यहाँ से नकदी फसल निकलता है, जैसे नेनुआ, मिर्चा, हर तरह का फसल हम लोग लगाते हैं सीजन के अनुसार और हम लोग मार्केट तक जा कर के इसको बेचते हैं, गांव में भी बेचते हैं, जिससे मेरा क्या है कि रोज का नगद इनकम होता है। पहले क्या था कि हम लोग कुछ नहीं करते थे, घर में ऐसे ही अपना बैठे रहते थे। लेकिन अभी क्या है कि अपना जब से हम लोग को ये तकनीकी मिला है, प्रशिक्षण मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर का काम करते हुए हम लोग कुछ अपना खेत में काम कर लेते हैं। इससे हम लोग का क्या होता है कि आय में भी वृद्धि हुआ है, जिससे हम लोग का आजीविका में भी बढ़ोतरी हुआ है। सपोर्ट संस्था ने किसानों को कैश क्रॉप्स के लिए नेट शेड भी उपलब्ध कराए हैं। गांव के किसानों ने इस नवाचार को खुले दिल से अपनाया है। सपोर्ट द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के पश्चात किसानों ने कैश क्रॉप्स के लिए नेट शेड लगाए और इसके नतीजे आश्चर्यजनक रहे। इस तकनीक ने न केवल फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि किसानों की आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। साथ ही पॉली हाउस के जरिए यहाँ पौधशाला और नर्सरी तैयार की जाती है, जहाँ बिना मिट्टी के पौधे उगाने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी रहित नर्सरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च आदि के पौध तैयार किए जाते हैं। उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसपे सॉइल लेस, पहले चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि इस एरिया में लोग सॉइल लेस को लेकर इतना जागरूक नहीं थे। धीरे धीरे हम लोगों ने एक्सपोजर करा के और उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ग्राम विकास समिति VDC के थ्रू ये पॉली हाउस हम लोगों ने इस गांव में किसान का चयन करते हुए किसान को हम लोगों ने दिया है। और साथ में देखा जाता है कि जब भी हम लोग इस चीज़ों को पॉली हाउस को डेवलप करते हैं तो ट्रेनिंग एक्सपोजर के बाद काफ़ी बदलाव हुआ है। और स्पेशली जो ये परियोजना का उद्देश्य था कि उद्यमिता को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ये पॉली हाउस के थ्रू इन लोगों का जो उद्यमी बनने में कहीं न कहीं सहयोग हो पाया।
यहाँ फार्मर स्कूल की मदद से लोगों ने नर्सरी बनाना सीखा है, जिससे यहाँ पे कई तरीके के पौधे जैसे टमाटर, मिर्च इत्यादि ये लोग उगा रहे हैं। यहाँ गांव वालों को इससे काफ़ी फायदा हुआ है और इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, ये यहीं पर पौधे खरीद कर उगा सकते। गांव के किसान इन प्रशिक्षणों से न केवल बेहतर खेती के तरीके सीख रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई के तरीकों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। चंदवारा में भी जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए। HDFC परिवर्तन की आर्थिक मदद और सपोर्ट संस्था के सहयोग से इस दिशा में वर्ष 2023 में सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। इस प्रणाली के तहत 7 एकड़ भूमि पर पाइपलाइन बिछाई गई। इससे कुएं से सीधे खेतों तक पानी पहुंचता है। ये व्यवस्था किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। अब सिंचाई के लिए जल निर्बाध रूप से उपलब्ध हो रहा है, जिससे पैदावार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये 2023 में HDFC बैंक सपोर्ट संस्था के द्वारा ये सोलर मिला है, जिससे हम लोग को बहुत अधिक लाभ हुआ है। खेती में गेहूं का भी उपजाऊ हम लोग बहुत अच्छा किए और धान का भी उपजाऊ कर रहे हैं। पहले वर्षा नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत तरह का दिक्कत था, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से ये सपोर्ट संस्था हमें ये सोलर दी है, तब से हम लोग का खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और इसका बहुत ही लाभ हमें हुआ है। बकरी मातृ इकाई सह सेवा केंद्र गांव के पशुपालकों के लिए काफी सहायक साबित हो रहा है। इस केंद्र में इन्हें बकरियों की देखभाल और पालन पोषण से संबंधित सभी सेवाएं दी जाती हैं। HDFC बैंक से सपोर्ट संस्था से मेरा मिला है बकरी सेट और हम लोग 10 वो बकरी मिला था, 2 ठो बकरा। उसमें सोच रहे हैं वो और ज़्यादा 80-90 से पार करें। ज़्यादा 80-90 बकरी होगा तो कोई ग्रुप में लेगा तो उन लोग का कम देंगे और दूसरा लेगा तो उन लोग का ज़्यादा देंगे। बाल बुतरू को ज़्यादा होगा बिजनेस तो बाल बुतरू को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर इसमें बिक्री होगा सब मुलाकाती होगा तो मुनाफा होगा तो हम लोग बच्चा को भी अच्छा स्कूल पढ़ाएंगे, अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और आगे भी हम लोग का अथी मिलेगा मुनाफा तो आगे भी कुछ कर सकते हैं, बच्चा लोग के भविष्य बना सकते हैं। गांव में मुर्गी पालन को भी व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां व्यावसायिक रूप से सोनाली नस्ल के मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, साथ ही अतिरिक्त आय का एक स्थायी स्रोत भी मिल रहा है। बकरी और मुर्गी पालन कृषि के साथ साथ गांव के लोगों की आजीविका को एक नया विकल्प दे रहे हैं, साथ ही आर्थिकी को और भी सुदृढ़ता प्रदान कर रहे हैं। मुर्गी पालन सोनाली ब्रीड का जो कर रहे हैं HDFC बैंक द्वारा सपोर्ट द्वारा साल में 300 अंडा देती है और अच्छा मीट के लिए मांस के लिए भी अच्छा मतलब हो रहा है। पहले हम बाहर में हम लोग काम करते थे, वहाँ से जीविका बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा था और जब से मतलब कि HDFC बैंक और सपोर्ट के द्वारा से जो सहयोग मिला है तब से हमारा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। पहले मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जो सपोर्ट हमको सपोर्ट दिए हैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा घर परिवार चलाने में अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बात करें तो पूर्णाथाम में हमारे 2 सोलर MLI लगे हैं और फिर शेडनेट लगा है और गोट मदर यूनिट मतलब बकरी प्रजनन केंद्र, एक बकरी प्रजनन केंद्र का लगाया गया है और बकरी वितरण हो गया। फिर उसके बाद पोल्ट्री बैकयार्ड पोल्ट्री के सपोर्ट के लिए हम लोग 10+2 मॉडल का हम लोग चूजा देते हैं लाभुकों को। और फिर उसके बाद एक हमारा यहाँ पे एक बिग पॉली हाउस है जो कि एक बिग एंटरप्रेन्योर के रूप में यहाँ पे हम लोग सैपलिंग तैयार करते हैं, मतलब जो सीडलिंग्स होते हैं उनका तैयार करके हम लोग फिर उसके लार्ज स्केल में उसको सेल आउट करके एग्रीकल्चर फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। और ये परियोजना 2021 अक्टूबर से चल रही है। हमारे चंदवारा प्रखंड के 4 पंचायत के 15 गांव में
इस परियोजना अंतर्गत हमें 3000 महिला किसान के साथ काम करना है। इस परियोजना अंतर्गत महिलाओं की सशक्तिकरण एवं महिलाओं को बढ़ावा देना है। इस परियोजना में हम लोग स्कूल स्मार्ट एजुकेशन पे काम करते हैं, लाइव स्टॉक पे काम करते हैं और NRM पे काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के लिए हम लोग सोलर पे भी काम कर रहे हैं। चंदवारा की प्रगति की ये गाथा ये साबित करती है कि अगर समुदाय, संगठन और सरकार एक साथ मिलकर काम करे तो हर चुनौती का समाधान संभव है। कृषि, पशुपालन, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठाए गए हैं वो केवल विकास के प्रतीक नहीं बल्कि ये दिखाते हैं कि सही दिशा में उठाया गया हर कदम ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चंदवारा और यहाँ के ग्रामीण हमें ये सिखाते हैं कि सामूहिक प्रयास से एक छोटा सा गांव भी आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है। हालांकि इस गांव के धरातल पर अभी भी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को उतारना बाकी है, लेकिन ग्रामीणों की जागरूकता, लगन, सामूहिक सद्भाव और जिजीविषा को देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत जल्द और भी जन कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ सफल क्रियान्वयन होगा और चंदवारा भी एक विकसित गांव के रूप में जाना जाएगा। चंदवारा प्रखंड की कहानी अपने आप में काफी अद्भुत है। यहाँ पर इस गांव ने बंजर जमीन से लेकर लहलहाते खेत और पेड़ तक का बदलाव देखा है। साथ ही जर्जर विद्यालयों के साथ से स्मार्ट क्लासरूम तक का सफर भी इस गांव ने तय किया है। अगर सरकारी और गैर सरकारी संस्थान और भी गांव में इसी प्रकार काम करेंगे तो झारखंड में वो दिन दूर नहीं जब हर गांव एक प्रेरणादायक कहानी कहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।